तरफ हमारे प्रधानमंत्री देश की आन बान शान हमसे कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक तरफ हमारी सीएम कह रही है दिल्ली की सीएम जो शीला जी के बाद सबसे तकलीफ की हटाओ। भैया वो पहली बात है ना वो रोहिंग्या है ना बांग्लादेशी है, वो हिंदुस्तानी है। उनका आधार कार्ड है, उनका पैन कार्ड है, उनका पासपोर्ट है, उनका राशन कार्ड है, उनका बिजली का बिल है उनके नाम से। नेता जाते हैं वहाँ लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं और खाना खाते हैं, उनके घरों में पानी पीते हैं, उनके बच्चों को कंधों पे लेते हैं, गोदियों में लेते हैं, झुलाते हैं ढुलाते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हम आपके हैं। निकल जाते हैं फिर कहते हैं हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो आशीष न्यूज, मैं हूं आपके साथ गोविंद। दिल्ली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही, जिसके बाद जो है एक तरफ की जनता जो है परेशान है तो दूसरी तरफ 100 दिन की सरकार जश्न मना रही। तो जनता से जुड़ते हुए बातचीत करते हैं, कैसे देखते हैं दिल्ली में बुलडोजर एक्शन। भाई मैंने रेखा जी का एक बयान सुना था, रेखा जी ने ये कहा था कि रेलवे ट्रैक पे 3-3 मंजिलें घर बना रखी है, उससे सिग्नल को रेलवे को परेशानी होती है। मैं मानता हूँ हकीकत बात है, रेलवे को परेशानी होती है, तो रेलवे ट्रैक की अगर उन्होंने सफाई करनी थी तो अच्छी बात है। देखो हादसा नहीं हो जाए, और हिंदुस्तान में तो वैसे ही हादसों के बहाने बन जाते हैं, इतने हादसे होते हैं कि इंसान हादसे ही भूल जाता है। अभी ये हादसा, कभी वो हादसा, कभी ट्रेन हादसा, कभी जहाज हादसा, कभी कुछ हादसा। हिंदुस्तान तो एक हादसा बन चुका, ये आए दिन के हादसे हैं। और मैं बाकी झुग्गियों के बारे में ये कहना चाहता हूँ आपसे, प्यारी सी बात है, शब्द अच्छे, रेखा जी को बुरे भी नहीं लगेंगे। जब इलेक्शन हो रहे थे, जब केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल ने उनको बचाया। ये कहते हैं रोहिंगी बस है, बांग्लादेशी बस है। सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है भाई? भाजपा की है ना। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपनी पुलिस की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने गृह मंत्री की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी आर्मी की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है, जब भी तो हम यहाँ सेफ है। अब तुम ये कह दो रोहिंग्या घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए, इसको मैं मानो या ना मानो, मानने को तो सब कुछ है, ना मानने को कुछ भी नहीं है। फिर तो हमारे अपने बॉर्डर के ऊपर उंगली उठ जाएगी, अपने सैनिकों पर उंगली उठाएंगे कि उन्होंने घुसने कैसे दिया। ये तो खारिज करता हूं मैं बात। हाँ, अगर कुछ लोग हैं इधर तो उनको बाहर निकालना चाहिए, ये तो फर्ज बनता है, देश के हित में है। और अब ये सियासत वाली बात आती है झुग्गियों की। जब केजरीवाल था, केजरीवाल साहब थे, देखो रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट है यार, किसी की रिस्पेक्ट ना करें तो बेवकूफ है हम। देखो केजरीवाल साहब थे तो ये कह रहे थे झुग्गिया झुग्गिया झुग्गिया। जब भाजपा की सरकार बनने से पहले वहीं पे कुछ नेता जाते हैं, वहां लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं और खाना खाते हैं, उनके घरों में पानी पीते हैं, उनके बच्चों को कंधों पे लेते हैं, गोदियों में लेते हैं, झुलाते हैं ढुलाते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बताओ क्या होता है? फिर जब इलेक्शन निकल जाते हैं फिर कहते हैं हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। फिर वही कहते हैं आपने तो हमसे वोट लिया था जब इलीगल नहीं थे, जब आपने हमसे वोट ले लिया, आप जीत गए, आप सत्ता में आ गए, अब अनलीगल है हम कहाँ जाएं। और देखो मैं कह रहा हूँ, कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोग खुशी हो रहे हैं, इन रोहिंग्या को हटाओ, इन बांग्लादेशियों को हटाओ। भैया वो पहली बात है ना वो रोहिंग्या है ना बांग्लादेशी है, वो हिंदुस्तानी है। उनका आधार कार्ड है, उनका पैन कार्ड है, उनका पासपोर्ट है, उनका राशन कार्ड है, उनका बिजली का बिल है उनके नाम से कनेक्शन है, पानी का है, सिलेंडर का है, सबका है। अगर ये वो रोहिंग्या हो तो इतनी चीजें कहां से मिल गई उनको? फिर तो हमारी सरकार क्या घंटा बजा रही है जब इतना सब कुछ दे दिया उनको। आज तुम्हें उनके घर उजाड़ लो और बहुत से कह रहे हैं कि इनकी चूड़ियां टाइट हो रही हैं, इनके मकान टूट रहा है, इनके घरों में एसी है। तो भैया एसी की क्या चीज है आज के टाइम में? एसी तो देखो लाल किले पे भी, वो वीराना लाल किला पड़ा, उसके पे भी 3 लगे हुए, यही से देखो, यही से दिख रहा है, वो गुम्बद के अंदर 3 एसी लगे हुए हैं, तो वो क्या एसी होगा? अब ये बात ये समझ में आती है। रेखा गुप्ता कहती है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, झुग्गियों पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी, और दूसरे दिन चल जाता है। अच्छी बात है, अगर रेखा सीएम हमारे देश की, हमारे मुल्क की, हमारी सिटी की, हमारी दिल्ली के दिल की सीएम बोल रही है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें ये एग्री हम कि हाँ जी नहीं हो रहा होगा। फिर ये अफवाहें उड़ रही होंगी, फिर तो ये अफवाही मानेंगे ना। जब एक सीएम आपसे दावा कर रहा है कि दिल्ली के अंदर हम झुग्गिया अवैध झुग्गिया नहीं तोड़ रहे हैं, हम, और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या वादा करा, जहां झुग्गी वहां मकान। तो बताए हम भरोसा करें किसका? हमारे एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री
देश की आन बान शान हमसे कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। एक तरफ हमारी सीएम कह रही है, दिल्ली की सीएम जो शीला जी के बाद सबसे तकड़ी सीएम मुझे लग रही है, वो कह रही है कि हम झुग्गियां नहीं टुटवा रहे हैं। तो भरोसा किस पे करें? इन पे करें, इन पे करें, इन पे करें, किस पे करें? आप पे मीडिया पे करें, किस पे करें? सोशल मीडिया पे करें, किस पे करें? बताए, आप मुझे बता दो कि भरोसा इस पे कर लो। आप दे दे गारंटी के भरोसा कर लो। किस चीज पे भरोसा करें आप बताएं मुझे। आप कितना सहमत हैं? देखो, बुलडोजर की कार्रवाई से मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि रेलवे ट्रैक पे है ना, आए दिन कांड होते रहते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले एक खम्भा पलटा था बिजली का और उसके आसपास पत्थर रखे हुए थे। वो तो लोकल गाड़ी थी जो रुक गई थी। तो अब वहां से अरे मेरी बात सुनो, उसके बाद वो तो ड्राइवर वो लोकल गाड़ी थी, उसने देख लिया और रोक दी थी। वो फिर वो खाली कराया और वो हटाया। और मेरे हिसाब से तो वहाँ झुग्गी झोपड़ी होनी नहीं चाहिए।